शलपुर गांव गोमती नदी के किनारे बसा था। इस गांव में एक आदमी रहता था, मानवीर लाल। मानवीर लाल के पास 2 बीघा जमीन थी। जमीन पर उसके 2 बगीचे थे, एक फलदार बगीचा और दूसरा लकड़ी के पेड़ों का। फलदार बगीचे में आम, जामुन और कटहल जैसे रसीले फल लटकते रहते। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गांव के किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं होती कि उन फलों को तोड़ ले। लोग कहते थे, यह बगीचा भूत प्रेतों का अड्डा। बगीचे के पास ही था शालदर का महाश्मशान। गांव और नदी के उस पार के लोग अक्सर कहते, आधी रात को बिना किसी चिता के श्मशान में आग जलती है। लोगों ने रोती हुई स्त्रियों की आवाजें भी सुनी थीं, मानो कोई अदृश्य स्त्रियों का झुंड साथ बैठकर विलाप कर रहा हो, पर वहां कभी कोई दिखाई नहीं देता। इन अजीब घटनाओं से घबराकर गांव में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। भाइयों, आज का मुद्दा सबको पता है ना। गांव के लोग कह रहे हैं मानवीर लाल के गोमती किनारे वाले बगीचे में डरावनी बातें घटती हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और समाधान ढूंढेंगे। तो बताइए, किसने अपनी आंखों से कुछ देखा है? यह सुनकर कुछ नौजवान और बुजुर्ग हाथ उठाते हैं। हाँ, आप बताइए। मेरा नाम मोनू मियाँ है। खेती करके ही घर चलाता हूँ। एक दिन सुबह सुबह खेत में सब्जी काटने गया था, लेकिन जो देखा उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। श्मशान में चिता जल रही थी और उसके आसपास अजीब परछाइयाँ थीं। वो नज़ारा इतना डरावना था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। ठीक है, और किसने देखा है? हम लोग मछुआरे हैं, हर रोज नदी में मछली पकड़ते हैं। एक रात मैं और मेरा दोस्त बलू गोमती किनारे मछली पकड़ रहे थे। जाल में मछलियां तो बहुत आईं, पर तभी हमने कुछ ऐसा देखा जो शब्दों में कहना भी मुश्किल है। वो मंजर इतना अजीब था कि हम दोनों के होश उड़ गए। हम वहीं से भागे और अगली सुबह अपने आप को स्कूल के मैदान में पाया। तब से हमने रात में कभी जाल नहीं डाला। सभा में लोग और भी बेचैन हो गए। सभी की नजरें अब मानवीर की तरफ थीं। तो मानवीर बाबू, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी गांव वाले मेरे पास आकर कहते हैं कि बगीचे में अजीब घटनाएं होती हैं, पर मैं हैरान नहीं होता, क्योंकि बगीचे के पास श्मशान है। जहां श्मशान हो वहां इस तरह की बातें आम हैं। अब जो फैसला आप सब लोग करेंगे वही मैं मान लूंगा। सभा का माहौल गंभीर था और फिर निर्णय लिया गया, मानवीर के दोनों बगीचों के पेड़ों को काटकर मिल में बेच दिया जाए। मानवीर को गांव पूरा सहयोग देगा। निर्णय के साथ बैठक समाप्त हुई। अगले ही दिन मानवीर गांव के पास की आरा मिल पहुंचा। उसने वहां के मालिक से पेड़ काटने की बात की। साहब, मेरे पास गोमती किनारे 2 बीघा जमीन है। वहां आम, जामुन और कटहल के पेड़ हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें काटकर अपने मिल में ले जाएं। जो दाम बनेगा उसी हिसाब से मुझे दे देना। मालिक पहले तो ध्यान से सुनता रहा, लेकिन जैसे ही उसने जगह का नाम सुना, उसका चेहरा उतर गया। नहीं, मैं इस काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे बगीचे का नाम सुनकर ही लोग भाग जाते हैं। भाई, तुम किसी और से कहो। मानवीर ने कई और मिलों में कोशिश की, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, उस बगीचे में कोई हाथ नहीं लगाएगा। थका हारा मानवीर गांव वापस लौटा। गांव के चबूतरे पर उसने दोस्तों से सलाह की। भाई, तुम चिंता मत करो। कल 3 आदमी आए थे लकड़ी काटने वाले। वे गांव में ही डेरा डाले हैं। क्यों ना उनसे बात करो। मानवीर ने उसी वक्त उन तीनों लकड़हारों को बुला लिया। भाइयों, मैं मानवीर हूं। मेरे पास गोमती किनारे 2 बगीचे हैं। गांव का फैसला है कि वहां के पेड़ों को काटकर मिल में भेजा जाए। तुम लोग तैयार हो? कहाँ का बगीचा है? शलपुर गांव के पास गोमती नदी के किनारे। राजन और उसके दोनों साथी कुछ पल चुप हो गए, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लोग कहते हैं वो जगह भूतिया है, क्या ये सच है? देखो, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया है। अब पेड़ काटने हैं तो काटने ही होंगे।
अगर तुम काम करोगे तो दाम अच्छा मिलेगा। ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन काम रात में करना होगा। दिन में वन अधिकारी आ जाएं तो मुसीबत हो सकती है। मानवीर ने हामी भर दी। रात को तीनों लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ घना सन्नाटा था। मानवीर ने घर पर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आई तो एक अजीब सपना देखा। वह देखता है बगीचे के बीच में एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में अजीब चमक। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, मत काटो, ये पेड़ हमारे हैं। मानवीर चीख मारकर नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पसीना पसीना कर दिया उस सपने ने। क्या यह सपना ही था या कोई चेतावनी? रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। गोमती नदी के किनारे हवा सरसराती हुई बह रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, मानो जंगल और बगीचा सांस रोके खड़ा हो। तीनों लकड़हारे, राजन, फकीरा और नंदराम, कुल्हाड़ियां लेकर मानवीर के बगीचे में पहुंचे। आसमान में कौवे कांव कांव कर रहे थे, जैसे उन्हें पहले से खबर हो कि कुछ अशुभ होने वाला है। भाई, ये जगह तो सच में अजीब लगती है। इतना सन्नाटा मैंने कभी नहीं सुना। चुप रहो, काम करो और जल्दी निपटाओ। सुबह होने से पहले हमें निकलना होगा। लकड़हारे पेड़ों की तरफ बढ़े। पहला वार कुल्हाड़ी का आम के पेड़ पर पड़ा। गूंजती हुई ठक ठक की आवाज चारों ओर फैल गई। जैसे ही दूसरी बार कुल्हाड़ी गिरी, अचानक बगीचे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। पत्तियों से अजीब सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। ये कैसी आवाज है? लगता है जैसे पेड़ खुद बोल रहे हों। तीनों एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर हिम्मत करके पेड़ काटते रहे। तभी अचानक स्मशान की दिशा से ढोल और शंख बजने की आवाज आई, जैसे कोई अनजाना अनुष्ठान हो रहा हो। लकड़हारे ठिठक गए, उनकी रूह कांप उठी। ये आवाज रात के इस वक्त? कहीं सच में? डरने की जरूरत नहीं, हम मजदूर हैं, हमें अपना काम करना है, बस और कुछ नहीं। तीनों ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार किया, लेकिन अब हर वार के साथ ऐसा लगता मानो पेड़ कराह रहे हों। चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैल गई, गंध जो धुएं और राख जैसी थी। तभी अचानक नंदराम ने देखा पेड़ की छाया जमीन पर लंबी होती जा रही है, इतनी लंबी कि वह मानवीय आकृति जैसी लगने लगी। भाई देखो, ये छाया इंसान जैसी लग रही है। राजन और फकीरा ने भी नजर डाली और सचमुच जमीन पर काली आकृतियां हिल रही थीं, मानो वहां कोई अदृश्य प्राणी खड़ा हो। तीनों के हाथ कांप गए, कुल्हाड़ी पकड़ना मुश्किल हो गया। मुझे लग रहा है हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। लेकिन तभी पेड़ की डाल से एक काली चिड़िया उड़कर उनके सामने आ गिरी। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि तीनों घुटनों के बल बैठ गए। उसी समय बगीचे के बीचों बीच से औरत की कराहट की आवाज गूंजी, मत काटो, ये पेड़ हमारे हैं। तीनों लकड़हारे जड़वत खड़े रह गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब उन्हें समझ आ गया, ये बगीचा वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। बगीचे में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तीनों लकड़हारे, राजन, फकीरा और नंदराम अब बुरी तरह डर चुके थे। पेड़ की छायाएं मानवीय आकृतियों की तरह हिल रही